बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि जब आदमी अपने दिल में खौफ खुदा पैदा कर लेता है और अल्लाह ताला से डरने लगता है तो हर किस्म के गुनाह और बुराई से महफूज होकर अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब व मकबूल बन जाता है, महबूब व मकबूल बन जाता है। और खौफ खुदा का इनाम व इकराम बड़ा अजीम होता है। हर नेक काम का बड़ा बेहतर अज्र व बदला है। दुनिया में खैर व बरकत, आखिरत में इज़्ज़त व अज़मत और नजात व बख्शिश और फिर जन्नत की नेमत। लेकिन खौफ खुदा, अल्लाह ताला से डरना वो नेमत, वो दौलत है कि कुरान करीम में बयान फरमाता है कि जिसके दिल में खौफ खुदा, जिसके दिल में खौफ खुदा है, अल्लाह ताला उसको 2 जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला उसको 2 जन्नत अता फरमाएगा। कुरान करीम पारा नंबर 27 रुकू नंबर 13 में है, वलिमन खाफ मकाम व रब्बिही जन्नतान, जिसका तर्जमा और मफहूम यह है कि और जो अपने रब के हुजूर, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। कहिए सुभान अल्लाह, 2 जन्नतें हैं। महबूब खुदा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे का जिस्म खौफ खुदा से कांपता है, जब बंदे का जिस्म खौफ खुदा से कांपता है तो उसके गुनाह उसके बदन से ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त को हिलाने से उसके पत्ते झड़ते हैं, जैसे दरख्त को हिलाने से उसके पत्ते झड़ते हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह से डरते रहना चाहिए इंसान को, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करते रहना चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा, दोज़ख से उस शख्स को निकाल दो। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन फरमाएगा कि दोज़ख से उस शख्स को निकाल दो जिसने एक दिन भी मुझे याद किया। किस हालत में याद किया, कैसे याद किया? जिसने मुझे एक दिन भी याद किया, मेरे खौफ से कहीं भी मुझसे डरा, मेरे खौफ से और कहीं भी मुझसे डरा, तो दोज़ख से उस शख्स को निकाल दो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए कहीं भी रहें आप, कोई भी काम करें, आप सोने जाते हैं, सुबह से शाम तक अपने गुनाहों का हिसाब करें आप कि मैंने सुबह उठा क्या काम किया, सुबह उठा, सुबह से शाम तक मैंने किसको ठगा, किससे रिश्वत लिया, मैंने क्या मोबाइल चलाया, मोबाइल में क्या देखा, टीवी में क्या देखा, मैंने कहीं मुझसे कहीं किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंची। जब आप इस तरीके का अपना रोज़ मामूल बना लेंगे ना मुसलमानों, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, यकीनन मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे आपके दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी और अल्लाह का खौफ आपके दिल में पैदा हो जाएगा। जब आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो आप यकीनन दुनिया की तमाम गुनाहों से दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसीलिए आप कोशिश करें कि सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, उसको रात में जब सोने जाएं अपने बिस्तर पे तो एक बार ज़रूर उसका मुहासबा करें, यकीनन आपको उसका अज्र मिलेगा। खौफ खुदा की बरकत से गुनहगार जन्नत का हकदार हो गया। मुसलमानों याद रखिए आप कि खौफ खुदा यानी अल्लाह के खौफ से गुनहगार जन्नत का हकदार हो गया, और हम जहन्नम के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह के खौफ दिलों में पैदा नहीं कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़ा नहीं रख रहे हैं, अल्लाह ने मालो दौलत अता किया है, ज़कात नहीं अदा कर रहे हैं, तो ये क्या है? अल्लाह का खौफ दिल में पैदा नहीं करने की अलामत है। जब आप अल्लाह के खौफ अपने दिलों में जब आप अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करेंगे तो यकीनन किसका हक क्या है आप उसको पहचानेंगे, पड़ोसी का हक क्या है, भाई का हक क्या है, वालिदैन का हक क्या है, और उसका हक उसको पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे। ईमान वालो आलमी रब्बानी हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह ताला ने एक वाक़या नकल किया है कि एक नौजवान एक औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। एक नौजवान एक औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। वह औरत एक काफ़िला के साथ सफ़र पर रवाना हुई। जवान आशिक को जब मालूम हुआ तो वो भी वो काफ़िला के साथ चल पड़ा, वो भी उस काफ़िला के साथ पर चल पड़ा। जब काफ़िला जंगल में पहुंचा तो रात हो गई थी। काफ़िला जंगल में ठहर गया और सब लोग थके मांदे थे, सो गए।
नौजवान चुपके से उस औरत के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तेरी मोहब्बत के सबब ही मैं काफिला के साथ आया हूँ, तेरे मोहब्बत के सबब ही मैं काफिला के साथ आया हूँ। औरत ने कहा, जाकर देख लो कोई जाग तो नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। देखिए मुसलमानों, औरत ने क्या कहा, जाकर देख लो कोई जाग तो नहीं रहा है। जवान बड़ा खुश हुआ और सारे काफिले का चक्कर लगाया और वापस आकर कहने लगा कि सब लोग गाफिल पड़े सो रहे हैं, सब लोग गाफिल पड़े सो रहे हैं। औरत ने पूछा, अल्लाह ताला के बारे में तेरा क्या ख्याल है? सारे लोग तो सो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला के बारे में तेरा क्या ख्याल है? क्या वो भी सो रहा है? अल्लाह अकबर। मुसलमानों देखिए, गौर करने का मकाम है। वो औरत क्या कर रही है, अल्लाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है, वो भी सो रहा है। जवान बोला, अल्लाह ताला ना तो कभी सोता है और ना ही उसे ऊँघ आती है, ना ही उसे ऊँघ आती है। तब औरत बोली, लोग सो गए तो क्या हुआ, अल्लाह ताला तो जाग रहा है, वो हमें देख रहा है, इसी से हमको डरना चाहिए, इसी से हमको डरना चाहिए। जवान ने जब ये बात सुनी तो खौफ खुदा से लरस गया और बुरे इरादे से ताइब होकर घर वापस चला गया। अपने गुनाहों से, बुरे इरादे से तौबा करके घर चला गया। कहते हैं कि जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखकर उससे पूछा, कैसे गुजरी? किसी ने उससे ख्वाब में देखकर पूछा, कैसे गुजरी? मतलब जब तुम मरे तो तुम्हारी रात कब्र की अंधेरी, जहां कोई हामी और मददगार नहीं हो, कैसे गुजरी? अल्लाह अकबर। मुसलमानों देखिए, गौर करने का मकाम है। नौजवान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह ताला के खौफ से एक गुनाह को छोड़ा था तो अल्लाह ताला ने उसी सबब मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया, मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया। तो खौफ खुदा जिसके दिल में नहीं है वो शख्स इंसान नहीं, शैतान है। खौफ खुदा जिसके दिल में नहीं है वो शख्स इंसान नहीं है, वो शैतान है। और खौफ खुदा से इंसान महबूब रहमान है। तो इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपनी गुनाहों से सच्ची तौबा करते रहिए। और जब कभी भी आप कोई गुनाहों की तरफ जाएं, गुनाह करने का आपके दिल में ख्याल आए और ख्वाहिश पैदा हो, तो सबसे पहले अपने रब को याद कर लो कि कोई देखे या ना देखे, अरे मेरा रब तो मुझे देख रहा है। यकीनन आप गुनाहों से बच जाएंगे। इसीलिए आप अपने गुनाहों से हमेशा तौबा करते रहिए। अल्लाह के घरों को आबाद कीजिए, पड़ोसियों के हुकूक को समझिए, माँ बाप के क्या आप पर अहकाम, माँ बाप के क्या हक़ हैं, माँ बाप के क्या हुकूक हैं, आप उसको समझिए। मुसलमानों, जब आपके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाएंगे। आइए और